नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएस टीवी। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में विभिन्न राज्यों के मानव तस्कर यहां की मासूम लड़कियों को शादी के बहाने देह व्यापार में धकेलने का काम कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की मदद से बाहरी लोग यहां के गरीब परिवारों को टारगेट करते हैं और धन का लालच देकर और शादी के बहाने अपने जाल में फंसाते हैं, फिर बाद में उनका देह व्यापार करते हैं। गिने चुने मामलों तक ही पुलिस पहुंच पाती है। बीते कुछ वर्षों में कई लड़कियां शिकार हो चुकी हैं। कुछ हफ्ते पहले ही पिथौरागढ़ पुलिस ने 2 मासूमों को दलदल में फंसने से बचाया था। सीमांत जनपद में खासकर गांव के इलाकों में बीते कुछ सालों में मानव तस्करी के मामले बढ़े हैं। आखिर इस तरह की घटनाएं पहाड़ों में क्यों बढ़ रही हैं, इसे कैसे रोका जा सकता है, इस पर जानकारी देंगे आपको आज के इसी अंक में। लेकिन उससे पहले आज की खबरें। मार्केट से खरीदे सस्ते और लोकल पैड्स इचिंग और इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं, इसलिए पेश है कम्फी लाइट सैनिटरी पैड्स। एंटी लीक सिस्टम के साथ बड़े विंग्स वाले कम्फी के लंबे पैड्स दे मैक्सिमम प्रोटेक्शन। 100% सॉफ्ट और कंफर्टेबल कम्फी पैड्स है विमेन के लिए सबसे सेफ। संपर्क करें। गंगोलीहाट के बनकोट गांव की एक महिला को शादी का झांसा देकर खरीद फरोख्त के उद्देश्य से हरियाणा ले जा रहे व्यक्ति को चौकी सेराघाट थाना बेरीनाग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 25 वर्षीय फरीदाबाद हरियाणा निवासी शिवा ने कबूला कि वह महिला को उसके 2 बच्चों के साथ यहां से ले जाकर बेचना चाहता था। फिलहाल अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है। धारचूला में नेपाल से भारत अवैध रास्तों से तारों के सहारे चोरी छुपे आते हुए एक नेपाली व्यक्ति के नदी में गिरकर बहने की खबर आ रही है। एसएसबी की राहत व बचाव दल द्वारा स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर नदी में गिरे हुए नेपाली व्यक्ति की तलाश की जा रही है। नेपाली प्रशासन से अनुरोध किया गया है कि काली नदी पर आवागमन हेतु लगाए गए अवैध तारों को हटाया जाए। साथ ही कहा गया है कि भारत और नेपाल के बीच आवागमन के अधिकृत रास्तों का ही इस्तेमाल करने के लिए नेपाली नागरिकों को कहा जाए तथा अवैध रास्तों से आवागमन न करने दिया जाए, ताकि इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके। काशी सिंह ऐरी के उत्तराखंड क्रांति दल का केंद्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद प्रथम बार पिथौरागढ़ आगमन पर आज कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता भी की। 2022 के लिए हम सांगठनिक रूप से और संसाधनों के रूप से कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन मुद्दों को लेकर, लड़ाई को लेकर, आंदोलन को लेकर हम पहले से भी जूझते रहे, आज भी जूझ रहे हैं। हाँ, इसमें हम लोगों को ये ज़रूर देखना है कि भाई हमारा संगठन भी काफ़ी सशक्त तरीके से बूथ लेवल तक पहुँच बने, तो जो जन सहयोग से जो भी संसाधन हमको मुहैया होगा उसको भी प्राप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे और पूरे दमखम के साथ 2022 के इस युद्ध में हम भाग लेंगे और निश्चित तौर पर हमारी जीत होगी। आज नगर पिथौरागढ़ में आउटसोर्स कार्मिकों ने मुख्यमंत्री के नाम पत्र भेजकर आउटसोर्स कोविड-19 कार्मिकों को एनएचएम या नियमित करने की मांग की है। मानसून काल में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विगत दिनों सरकारी परिसंपत्तियों को हुए नुकसान एवं उनके पुनर्निर्माण कार्यों के संबंध में की जा रही कार्यवाही के अतिरिक्त लगातार हो रही भारी वर्षा के कारण अवरुद्ध विभिन्न सड़क मार्गों को त्वरित गति से खोलने एवं यातायात सुचारू करने के दृष्टिगत जिलाधिकारी आनंद स्वरूप द्वारा समस्त उप जिलाधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों समेत लोक निर्माण विभाग एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर आपदा पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। आज गंगोलीहाट के जीआईसी तामानोली चौपाता में विधायक मीना गंगुला की उपस्थिति में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के लोगों के विभिन्न प्रमाण पत्र, पेंशन संबंधी मामलों का निराकरण किया गया। साथ ही क्षेत्र के लोगों की समस्याएं भी सुनी गई। आज 30 जुलाई 2021 को जनपद पिथौरागढ़ में कुल 472 लोगों की सैंपलिंग में से 4 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिले में वर्तमान तक कुल 151 व्यक्तियों की कोरोना से मृत्यु हुई है। जिले में अभी कुल 46 एक्टिव केस हैं। नगर पिथौरागढ़ में कार्ड उज्ज्वला पुनर्वास केंद्र है, जहां पर मानव तस्करी से पीड़ित मासूमों को संरक्षण दिया जाता है।
किसी भी तरह की पीड़ित महिलाओं को भी यहाँ पर हर तरह की मदद दी जाती है, चाहे वो कानूनी मदद हो या अन्य। आइए इन्हीं से जानते हैं कि आखिर सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में मासूम लड़कियों की तस्करी को बाहरी लोगों द्वारा स्थानीय लोगों की मदद से कैसे अंजाम दिया जा रहा है और इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। सर, ट्रैफिकिंग का जो मेन कारण है वो है गरीबी। कहीं ना कहीं गरीब क्षेत्र में जो है गरीबी के कारण परिवार में लड़कियों की संख्या अधिक होना। एक मूलभूत कारण ये भी है कि बेरोजगारी के कारण या गरीबी के कारण घर में अगर लड़कियों की संख्या अधिक है तो कहीं ना कहीं वो शादी के झांसे में आकर के बाहर से आए हुए व्यक्ति उनको ये झांसा देते हैं कि हम लोग शादी के नाम पे झांसा हम इसे कहेंगे। वो ले जा करके दूर स्थानों में बच्चियों को बेच देते हैं, जहाँ पे हमें पता भी नहीं चलता कि उस बच्ची के साथ क्या हो रहा है, किस हालत में वो बच्ची है। तो कहीं ना कहीं वो ट्रैफिकिंग का शिकार हो जाती है। ट्रैफिकिंग का शिकार वो कहीं और से नहीं होती सर, उसमें जानकारी रखने वाले ऐसे शख्स होते हैं जिनको ये पता होता है कि इनके घर में ये कारण है, इन कारणों से जो है बच्चियों की ट्रैफिकिंग होने की संभावना रहती है। और इसमें एक कारण ये भी है जो आजकल सोशल साइट चल रही है। सोशल मीडिया और सोशल साइट के चलते एक अनजान व्यक्ति से आपसी बातचीत के कारण ही लड़कियां जो है उनके बातों में आ जाती हैं। उनको लगता है कि हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बिना देखे बिना सुने ये भी एक ट्रैफिकिंग का मूल कारण है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनका ले जा करके उनकी तस्करी कर देते हैं। उनको कहीं ना कहीं ऐसी जगहों में लेकर के बेच देते हैं जहाँ पे उनको शायद हो सकता है देह व्यापार से लेकर के कहीं पे भी कुछ भी उनके साथ अनहोनी हो सकती है। क्योंकि ट्रैफिकिंग के बाद वो बच्ची कभी वापस आई है, क्या किसी से मुलाकात हुई है या बात हुई है, इस बात को कोई नहीं जानता है सर। ट्रैफिकिंग के शिकार बच्चे हमारे पास आते हैं क्योंकि वहाँ पे एक परिवार का माहौल चाहिए होता है। जब बच्चे इन सारी चीज़ों से जूझते हैं तो उनको एक परिवार के माहौल के साथ साथ एक अपनापन चाहिए होता है, जहाँ पे उनको समझने वाले व्यक्ति की मुझे लगता है आवश्यकता होती है। तो हमारा जो संस्था है वो विगत 4 वर्षों से यहाँ पिथौरागढ़ में सन 2016 से संरक्षण का कार्य कर रही है। कार्ड संस्था उज्ज्वला पुनर्वास केंद्र, उज्ज्वला के नाम से यहाँ हम लोग संरक्षण का कार्य करते हैं। उन बच्चियों की देखरेख करते हैं, उनसे अच्छी तरीके से बातचीत करते हैं, तब समझने का एक मौका मिलता है कि इस स्थिति में बच्चियां कैसे धंसती हैं, क्या कारण होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशनली भी वो लोग ब्लैकमेल हो जाते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं कहूँगी माता पिता को जागरूक करने की ज़रूरत है। शासन प्रशासन तो दूसरे चरण पे आते हैं। सबसे पहले जो जागरूक करने की ज़रूरत है वो गांव स्तर में जाकर के माता पिता को जागरूक करने की ज़रूरत है, गांव वालों को जागरूक करने की ज़रूरत है। इसमें सर हमारी संस्था काम करती है। हम लोगों के द्वारा किशोरी समूह, महिला समूह बनाए जाते हैं जिनमें इन चीज़ों की जानकारी हम तक पहुँच पाए। कहीं ना कहीं जो दूर दराज के क्षेत्र होते हैं ना, हमें पता भी नहीं चलता कि वहाँ ये केसेस हो रहे हैं। कोई चीज़ अनछूते कोई एक केस आ गया तो आ गया। तो जागरूकता सबसे पहले हमें फैलानी है कि कैसे हमने कोई बाहरी व्यक्ति को अपने अंदर नहीं आने देना है। जनप्रतिनिधि जो चुने गए हैं उनके द्वारा कैसे उनका जो है देख करके कोई बाहरी व्यक्ति आने पर के सूचना दे करके उसकी पूरी पूछताछ करने के बाद ही अपने गांव स्तर में आने देना चाहिए, वरना ये ट्रैफिकिंग के केस बढ़ते ही जाएंगे। इसमें जागरूकता, माता पिता को जागरूक करना, समाज को जागरूक करना, उसके बाद प्रशासन का भी इसमें रोल हो सकता है। बाहरी व्यक्तियों की जैसे अभी देखा आपने विगत 1-2 हफ्ते से लगातार जो है चल रहा है कि आप लोग बाहरी से आए हुए व्यक्तियों का आप सत्यापन करवाइए। तो ये चीज़ें लगातार क्यों नहीं होती है और गांव स्तर में क्यों नहीं होती हैं? गांव स्तर में भी ये चीज़ें होनी चाहिए। फेरी वाले आ रहे हैं या कोई भी आपको सामान बिक्री करने के लिए आ रहे हैं तो उनको गांव स्तर से भी उनका सत्यापन होना चाहिए। ये मेरा मानना है कि इससे हम सब लोग जो है हम भी सुरक्षित रहेंगे, हमारा समाज भी सुरक्षित रहेगा। नगर पिथौरागढ़ के लिए खुशखबरी, अब आपके शहर में खुल चुका है एक शानदार फैमिली रेस्टोरेंट, मानसरोवर रेड चिली फैमिली रेस्टोरेंट, निकट मल पैलेस, रोडवेज स्टेशन, पिथौरागढ़। यहाँ पर आप चाइनीज, पंजाबी इत्यादि व्यंजन के अलावा जूस, मॉकटेल्स का भी आनंद ले सकते हैं। एक बार जरूर पधारें। हमारा रेड चिल्ली रेस्टोरेंट, हम चाहते हैं कि पिथौरागढ़ को एक अच्छा रेस्टोरेंट मिले और इसमें फैमिली रेस्टोरेंट है। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।